लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र एबीपी न्यूज़ ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी। सर, आपके लिए तो खुशखबरी की बात है। बिल्कुल खुशखबरी की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक सरकार बनाई गई, दलों को तोड़ तोड़ करके, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, उसकी वजह से महाराष्ट्र के लोग नाराज हैं, महाराष्ट्र का मतदाता नाराज है और उनकी नाराजगी इन मशीनों में उतरेगी और उसी का नतीजा भी आपको एक इशारे के तौर पे दिख रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो आप लोगों ने एक सर्वे रिपोर्ट दी है वो अधूरी है। अभी ये पूरी तब होगी जब जाके कहीं 35 मतलब 35 और 38 के आसपास, बल्कि उससे भी ज्यादा सीटें एमवीए को मिलती हुई दिखेंगी या फिर मिलेंगी। तो मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को भयंकर नुकसान आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में होने वाला है और उसका एक मुझे लगता है कि उसका एक ट्रेलर आज के सर्वे में दिख रहा है। लेकिन जो एनडीए को जो सीट मिली हुई हैं वो करीब 19 से 21 के बीच में, ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आ रहा। और अगर ऐसे में मोदी की गारंटी वाली जो बात आती है, अगर वो होता है तो क्या फिर ये मामला थोड़ा डगमगा जाएगा? मोदी की कथित गारंटी या कथित लोकप्रियता के ऊपर इस सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भारी पड़ेगी। सरकार से नाराजगी या सत्ता विरोधी लहर इतनी प्रबल है यहां महाराष्ट्र में कि उसका असर दिखेगा आपको चुनाव में। और यही वजह है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट ने चाहा था कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराएं, लेकिन केंद्र सरकार ने या फिर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने इसको मना कर दिया, क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है और उसके चक्कर में मोदी का जो अपना प्रभाव है वो भी क्षीण हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें अभी और कम होंगी, उनके सहयोगी दलों की सीटें और कम होंगी, कहीं जाके ये 10 के अंदर रुक जाएंगे धीरे धीरे जब चुनाव के करीब हम पहुंचेंगे। तो लेकिन सर, अगर हम बीजेपी की बात करें तो एनसीपी का एक धड़ जो है उनके साथ जुड़ गया है, शिवसेना का एक धड़ उनके साथ जुड़ गया और कांग्रेस के साथ जो है भी एक धड़ा जो है जुड़ा हुआ है। इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, शरद पवार जी जो अपने आप में उस पार्टी के संस्थापक हैं, वो एक अपनी जगह पे मजबूती से खड़े हैं और उनको चाहने वाले मानने वालों का वोट जो है, वो जो उनके समर्थक है, वो उनके आगे पीछे चारों तरफ एक पूरी ताकत के साथ उपस्थित हैं। बिल्कुल उसी तरह से शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे जी, वो अपनी जगह पूरी ताकत से उपस्थित है और उनका जो चाहने वाला वोट बैंक है वो उनके साथ है। हाँ, उनके कुछ नेता जो ईडी के चक्कर में फंस गए थे या सीबीआई के किसी नेट में थे, जाल में थे, वो नेता भाग गए। तो वो नेता चले गए, जो मतदाता है आज भी इन पार्टियों के साथ है और यही एमवीए की सबसे बड़ी ताकत है। तो शिवसेना और एनसीपी का जो वोट बैंक है वो आज भी अपने ओरिजिनल घटक के पास है और वह कांग्रेस के साथ मिलकर के एक बड़ी ताकत बन करके दिख रहा है और वही ताकत वो एक सीटों के रूप में दिखेगी आपको। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, हम आपकी इंडिया गठबंधन में ही देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे शिवसेना के, वो कुछ इस तरह की जो है विवाद खड़ा कर देते हैं कि आप में ही मतभेद दिखने लगता है। क्या इसको जो है चुनाव से पहले ठीक करने की जरूरत है और अगर नहीं ठीक किया गया तो ये नुकसानदेह हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो अलग अलग पार्टियों का गठबंधन है तो थोड़े बहुत मतभेद रहेंगे और वो मतभेद कभी कभी सार्वजनिक रूप से भी मुखर होते रहेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो वेल ऑयल्ड मशीनरी है उसको निपटाना चाहते हैं, उसको हराना चाहते हैं, तो हमको आपसी जो एक मतभेद होंगे या कोई एक संवादहीनता होगी उसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। उसको हम एनडीए की बैठकों में चर्चा करके जाहिर करें या फिर हम नेताओं की जो 1-to-1 बैठक हो उसमें उसको चर्चा करके उसको दूर करने की कोशिश करें। आइंदा आने वाले दिनों में मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी हमारे इंडिया ब्लॉक के जो हिस्सा हैं, जो तमाम पार्टियां और उनके नेता, कम से कम आने वाले दिनों में चुनाव तक आपसी बातों को सार्वजनिक न करें और अंदर बैठकों में बैठ करके सारा फैसला करें, उसको जाहिर करें एक मत से। आप बीजेपी के मशीनरी की बात की, अगर एमवीए की मशीनरी किस तरह से अब काम करने वाली है और क्या वो भी अपनी मशीनरी को जो है सही से इस्तेमाल करेंगे और उसको और एक्टिव करने की जरूरत है? तीनों पार्टियों की अपनी मशीनरी है,
तीनों पार्टियों के अपने कार्यकर्ता हैं, तीनों पार्टियों का अपना जनाधार है, और तीनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना पड़ेगा। तीनों पार्टियों के फॉलोअर एक साथ मिल के काम करेंगे तो अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ सकती है। और हम लोग आने वाले दिनों के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा सीटों के बारे में एक फैसला होना बाकी है, वो जरा फैसला हो जाने दीजिए, उसके बाद सब कुछ जोश और खरोश के साथ लोग निकलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में एमवीए को आप जीतता हुआ देख रहे हैं फिर? बिल्कुल 100% महाराष्ट्र से तो हम लीड लेके आ रहे हैं, पूरे देश का भी हमको पता नहीं। तो ये थे संजय निरुपम जी, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ के ओपिनियन पोल पे जो महाराष्ट्र में सीटों का जो आंकड़ा आ रहा है उस पर उन्होंने बात रखी। उनका कहना है कि थोड़ा इसमें एमवीए और भी बढ़त के साथ सामने आ सकती है, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति की इस वक्त जो है स्थिति है। कैमरामैन सचिन के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।